जो तौहीन अदालत का मामला है, ये अदालत और मुल्ज़िम के दरमियान होता है। इसमें कोई तीसरा फ़रीक और ये नहीं होता। रिमार्क्स भी आए थे और अदालत के। जैसे ही एक तारीख हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव दिया गया। 13 जमाती इत्तेहाद भी मुकाबला करके देख चुका है, 18 जमाती भी, 23 जमाती भी, सब के सब वो मुकाबला करके देख चुके हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड में पॉलिटिकल बैटल ये हार चुके हैं। क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? 4 मुख्तलिफ केसेस हैं। खान साहब आज भी काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे, फिर उन्होंने थोड़ा इशारा भी दिया, फिर वो जिस तरह से उन्होंने सवाल किया 3-4 जलसे पहले भी उन्होंने पूछा था कि मैं अगर लास्ट कॉल दे दूं तो मेरा साथ दोगे, तो लास्ट कॉल देने जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है खान साहब? अच्छा, फिल वक्त तो सिचुएशन चूंकि थोड़ी सी तब्दील हो गई है, खासतौर पे सैलाब की वजह से। और जहाँ तक है इमरान खान साहब को अपने सियासी रास्ते से हटाना, ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है और भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन इस ख्वाहिश और कोशिश को पूरा करने के लिए जो कंधा है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अदलिया का। और अदलिया, मेरा नहीं ख्याल, इस अदलिया के खिलाफ कंपेन भी एक सोशल मीडिया पे मेरे इत्तला के मुताबिक बाकायदा तौर पे तैयार की गई है और उसका कुछ हिस्सा हमने कल देखा। और कल जैसे ही तौहीन अदालत का केस आया तो उसके फौरन बाद जैसे ही उनको एक तारीख मिल गई, हालांकि सबको पता था कि फर्स्ट हियरिंग पे इनिशियल होनी है हियरिंग और उसके बाद फर्दर डेट आएगी और उसके बाद फिर केस आगे चलेगा। सही है। लेकिन कल भी जो एक मौका दिया गया, और जो तौहीन अदालत का मामला है, ये अदालत और मुल्ज़िम के दरमियान होता है। इसमें कोई तीसरा फरीक और ये रिमार्क्स भी आए थे अदालत के। और उसके बाद ये कि कोई हजारों केस में एक केस में अदलिया उस वक्त सजा सुनाती है जब बिल्कुल पानी जो है वो सर से गुजर गया हो और बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस हो कि वाकईतन ये अदलिया को धमकाया जा रहा है या अदलिया को दबाव में लाया जा रहा है, तब जाके कहीं सजा होती है। अदरवाइज अदालत जो है तौहीन अदालत के मामले में सरफे नजर करती है और माफीनामा आ जाए तो वो कबूल करके वार्निंग देके छोड़ देती है। ये है इसलिए, वरना तो अगर हम देख लें तो अब तक जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उनके सारे के सारे लीडर इस वक्त कोई अडयाला जेल में हो, कोई कोट लखपत में हो, जितना कुछ उन्होंने बोला है। और इवन आज भी जो चिश्तियां का जलसा था, तलाल चौधरी साहब जो गुफ्तगू वहाँ पे कर रहे थे, वो तो इससे कहीं ज्यादा संगीन गुफ्तगू थी और जो राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं। तो ये अफसरान को ये धमकियां देना, ये सारा कुछ ही हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन चुका है। उसमें फिर अदालत जो है वो इंटेंशन भी देखती है। एक तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि जैसे ही एक तारीख हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव दिया गया और ट्वीट्स आना शुरू हो गए। ट्वीट्स हो गए, फिर यूट्यूबर जो हैं एक दो आए, वो उन्होंने मुलाकात करवा दी इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की। फिर उसके बाद वो ट्वीट्स डिलीट हो गए, यानी एक फेक प्रोपेगेंडा कर भी दिया गया और उसके बाद फिर दौड़ भी गए। तो ये सारी चीज़ें अभी होनी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस पे भी ये सारे लोग हमलावर होंगे, इसलिए कि अदलिया को दबाव में लाना है, अदलिया को प्रेशर में लाना है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि इमरान खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने सियासी रास्ते से हटाया जाए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स वो क्यों अपना कंधा देंगी एक हिडन एजेंडे को की तकमील के लिए? ये चीजें कुछ आएंगी। एक और चीज आपने आज़म नज़ीर तारड़ का आपने बयान देखा था सर? जी बिल्कुल। सिर्फ मैं कहता हूँ कि ऐसे है कि जैसे बस वो कह रहे हैं कि जनाब ये फैसला है और आला अदलिया पढ़कर सुना दे और ये चैप्टर क्लोज करे इमरान खान का। अब इमरान खान इस वक्त ये है कि 13 जमाती इत्तेहाद भी मुकाबला करके देख चुका है, 18 जमाती भी, 23 जमाती भी, सब के सब वो मुकाबला करके देख चुके हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड में पॉलिटिकल बैटल ये हार चुके हैं। अब इनको इस तरह की चीजों को की जरूरत है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।